बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुनीर अहमद और आप देख रहे हैं मुनीर अहमद टीवी। नाज़रीन, इस वीडियो में हम चंद घरेलू टोटकों की बात करेंगे। जहां प्याज रखा जाए वहां छिपकली और सांप नहीं आते। अगर कपड़े पर लोहे के जंग का दाग लग जाए तो दाग पर लस्सी डालकर कपड़े को मले, दाग उतर जाएगा। दूध गर्म करते हुए बाज़ औक़ात उबल जाता है, लेकिन अगर देगची के किनारों पर थोड़ा सा मक्खन लगा दिया जाए तो दूध उबलेगा नहीं। अगर मछली खाते वक्त कांटा लग में फंस जाए तो एक नींबू का रस निकाल कर मुतासरा शख्स को पिला दें। चंद मिनट बाद कांटा घोलकर अंदर चला जाएगा। कुर्बानी के गोश्त को महफूज करने के लिए बगैर धोए इस पर आटे की भूसी लगा दें। आधे घंटे के बाद नीम गर्म पानी से धोकर छलनी में रख दे। गोश्त बिल्कुल साफ सुथरा और जरासीम से पाक हो जाएगा। आप इसे प्लास्टिक की थैलियों में पैक करके महफूज कर ले। गोश्त की थैलियों को फ्रीजर में रखते वक्त इनके दरमियान आइसक्रीम सोडा डाल दें। थैलियां आपस में चिपकेगी नहीं। चावल को उबालते वक्त इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालने से इनकी रंगत साफ और चावल खुशबूदार हो जाते हैं। अनोखा टोटका, इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती को फेंकने के बजाय अगर पौधों में डाल दी जाए तो इससे पौधे ज्यादा सरसब्ज हो जाते हैं और इनकी नशोनुमा भी खूब होती है। लेकिन ये बात भी याद रहे कि पौधे में गर्म चाय नहीं डालनी चाहिए, बल्कि इसको ठंडा करके डालें। लौंग जबरदस्त जरासीम का है। यह जरासीम को दूर करता है और बाई अमराज से महफूज रखता है। वायरस में फुंदी बैक्टीरिया को हलाक करता है और जल्दी खारिज के जरासीम को खत्म करता है। नोट 5 किलो गोश्त के पैकेट में 1 लौंग रख दें। 24 घंटे गोश्त महफूज रहेगा। किचन से बेनबनाती मक्खियों का मुकम्मल सफाया। अगर आपके किचन में मक्खियां हो तो किचन में थोड़ा सा पुदीना रख दें, मक्खियां भाग जाएंगी। अगर फ्रिज या फ्रीजर में बर्फ जम जाए तो छुरी कांटे इस्तेमाल करने के बजाय थोड़ा सा नमक फैला दें, बर्फ बहुत जल्द पिघल जाएगी। अगर चीनी में चींटी और कीड़े वगैरह आ जाते हो तो चीनी में चंद अदद लौंग रख दें, इससे ये कीड़े मकोड़े करीब नहीं आएंगे। क्या आप इस छिपकलियों से डरती हैं? घर से छिपकलियां भगाने का बेहतरीन टोटका यह है कि एक सफ़ेद कागज पर चूना, नस्वार और तंबाकू हम वजन लेकर इन्हें मिक्स कर लें और घर में ऐसी जगह पर रख दें जहाँ छिपकलियां अंदर आती हों। तंबाकू और नस्वार की बू से छिपकलियां बेहोश हो जाती हैं, इसलिए इसे ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ नीचे कोई खाने पीने वाली चीज ना हो। इसे सफ़ेद कागज पर रखना चाहिए। मछली खाने के शौकीन जरूर पड़े। मछली को पहले ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लिया जाए तो मसाले में डालने के बाद ना तो वो टूटेगी और ना ही मछली से बदबू आएगी। खीरा छीलने के बाद छिलके को कचरे में ना फेंके। इन्हें वाश बेसन, बावर्ची खाने और घर के कोने खुदरों में डाल दें, लाल बैग नहीं आएंगे। मीठे आलू को नमक लगाएं, नमकीन बनाएं। अगर मीठे आलू को नमकीन करना हो तो आलू काट कर नमक लगा दें। आलू जब पानी छोड़ दें तो आलू को धो लें, मिठास खत्म हो जाएगी, सालन नमकीन बन जाएगा। 1 चम्मच गन्ने का रस और सूखे हुए अचार का मज़ा फिर से दोबारा। अगर अचार सूख जाए तो इसमें चाय का निसफ चमचा गन्ने का रस मिला दें, इससे अचार दोबारा तरोताज़ा हो जाएगा। सब्जी को देर तक ताज़ा रखने के लिए थोड़े से पानी में सिरका मिलाकर अगर सब्जी पर छिड़क दिया जाए तो सब्जी देर तक ताज़ा रहती है और जरासीम भी मर जाते हैं। सालन में अगर मिर्चें कम रह जाएं तो थोड़े से दूध में हस्बे ज़रूरत मिर्चें डालकर सालन में डाल दें। अगरचे सालन पक ही गया हो फिर थोड़ी देर के लिए हांडी चूल्हे पर रख दें। सालन में हस्बे मंशा मिर्चें हो जाएंगी। मज़ेदार ग़ज़ा जो उम्दा और अच्छी हो जल्द हज़म होती है और भूख को बढ़ाती है। बदमज़ा ग़ज़ा को तबीयत देर से कबूल करती है और भूख को घटाती है, दानश्वर का कौल। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।